दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब सन मिशन की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य कोरोना का अध्ययन एवं धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में समस्या पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए इसरो जल्द ही आदित्य-1 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसीलिए 2023 को इसरो के लिए अंतर्ग्रहीय मिशन का साल कहा जा रहा है। इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए PSLV रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 भेजेगा। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि L1 बिंदु के आसपास उपग्रह बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य को देख सकेगा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। हालांकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए अगर कोई वस्तु इस रेखा के बीचों बीच रखी जाए तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसमें समा जाएगी। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु बीच में लटकी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है और इसरो L1 लैग्रेंज के बिंदु के आसपास आदित्य-1 को स्थापित करना चाहता है। आदित्य-1 उपग्रह की मदद से इसरो सूर्य के सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। इससे कॉस्मिक किरणों, सौर आंधी और विकिरण के अध्ययन में मदद मिलेगी। अभी तक वैज्ञानिक सूर्य के कोरोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के समय ही कर पाते थे। इस मिशन की मदद से सौर वालाओं और सौर हवाओं के अध्ययन में जानकारी मिलेगी कि ये किस तरह से धरती पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और संचार नेटवर्क पर असर डालती हैं। और तो और इसे सूर्य के कोरोना से धरती के भूचुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव के बारे में घटनाओं को समझा जा सकेगा। साथ ही इस मिशन की मदद से मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को बचाने के उपायों के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। इसरो के इस अगले इंटरप्लेनेटरी मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ट्रैकिंग सहायता प्रदान करेगी। आदित्य L1 का नाम हिंदू सूर्य देवता और अंतरिक्ष यान के भविष्य के घर के नाम पर रखा गया है। वहीं L1 पृथ्वी सूर्य प्रणाली का पहला लैग्रेंज बिंदु है। आदित्य-1 देश का पहला सौर कोरोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। और तो और यह उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। आदित्य-1 से प्राप्त आंकड़ों और अध्ययनों से इसरो भविष्य में सौर लपटों से अपने उपग्रहों की रक्षा कर सकेगा। इसरो ने इसके लिए कुछ उपकरणों का चयन भी किया है जो आदित्य-1 के पेलोड होंगे। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बारे में अभी हमारी जानकारियाँ आधी अधूरी है। सूर्य के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी सोलर कोर्निया के बारे में वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते हैं। ज्वालाएं कब आएंगी इसका हमें आइडिया भी नहीं है। हालांकि इस मिशन से सूर्य के बारे में काफी जानकारियां मिल जाएगी। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना की गर्मी और उससे होने वाले उत्सर्जन के रहस्य को भी सुलझाने में मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री है और पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की इस तरह की पहली कोशिश होगी। कोरोना के अध्ययन से सोलर एक्टिविटी कंडीशन के बारे में अहम जानकारियाँ मिल सकेगी। अब तक हम लोग धरती से अलग अलग स्थानों से 12-12 घंटे ही सूर्य पर होने वाली ग्रहीय गतिविधियों का अध्ययन कर पाते थे। अब आदित्य L1 को अंतरिक्ष में ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा जहां से सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर 24 घंटे अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 की कक्षा पृथ्वी और सूर्य से दूरी की तुलना में पृथ्वी से यदि 1% दूर होगी तो सूर्य से 99% दूर होगी। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा। आदित्य के प्रक्षेपण के बाद निसंदेह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दखल और बढ़ जाएगी। सूर्य मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी तरह का एक विशिष्ट मिशन है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों को इस मिशन से भारी उम्मीदें हैं। अब तक सिर्फ अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान ने सूरज के अध्ययन के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इस मिशन की सफलता के बाद यह मिशन इसरो के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल देगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।